अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। फ्लोरिडा में बारिश के बायस अमेरिका और आयरलैंड का मैच 5-5 ओवर्स तक महदूद। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे शुरू होगा। अमेरिका जीता तो 5 पॉइंट्स के साथ अगले मरहले में पहुंच जाएगा। आयरिश टीम जीत गई तो पाकिस्तान का काम आसान हो जाएगा। ग्रीन शर्ट 16 जून को आयरलैंड को हराकर सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगी। 25% बढ़ा रहे, 17 से ऊपर उनकी हम 22% जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे। सिंध विफाक और पंजाब से बाजी ले गया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफा। पेंशन में 15% इजाफा होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। कहते हैं कम अज कम उजरत 37,000 रुपए करने की तजवीज़ है। 34.9 अरब रुपए गरीबों की मदद के लिए मुख्तस होंगे। शहरियों का माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए की सब्सिडीज प्रोग्राम शामिल। सेहत के लिए 334, तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब मुख्तस करने का ऐलान। सर, हमारा सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में होगी। एजुकेशन का बजट हमारा ऑन द रेवेन्यू साइड इज 454 बिलियन रुपीस वर्सेस 334 बिलियन जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में था। सिंध बजट में 959 अरब रुपए तरक्याती खर्चात के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ज़राअत के लिए 58 अरब, तवानाई के लिए 77 अरब रुपए तजवीज़। किसानों की मदद के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब रुपए रखने का फैसला। 35 अरब रुपए यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस। फंडिंग का मकसद तालीमी इदारों को मजबूत करना और सेहत की मियारी खिदमात तक रसाई को बेहतर बनाना है। शहरी कार्ड और मजदूर कार्ड पे जो है वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये एक इनकलाबी कदम है। पीपल्स पार्टी का मकसद है अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मजदूर कार्ड का बनना एक इनकलाबी कदम है। जरदारी साहब सदर बने तो उन्होंने बेनजीर कार्ड बनाया। पिंक बस मंसूबे को इंटरनेशनल सतह पर पजीराई मिली। ऑपोजिशन सिंध असम्बली ने बजट को रिवायती करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध का बजट जमहूरी रिवायात को पामाल करके पेश किया गया। प्री बजट सेशन नहीं होने दिया गया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। खतूत के जरिए बजट सिफारिशात दें जो हुकूमत ने यकसर मुस्तरद कर दी। अगरचे ये मसला सुप्रीम कोर्ट में बेलुगास है, लेकिन वो मसला है जुडिशरी में एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका मसला। इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। अदलिया में एस्टैब्लिशमेंट की दखलंदाजी है। जल्द एस्टैब्लिशमेंट की दखलंदाजी का इख्तिताम होगा। चंद काली भेड़ें हर जगह होती हैं, उनका जिक्र नहीं करना चाहता। हमें उनसे जान छुड़ाना होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले जुडिशरी में मुदाखलत का आगाज मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर काम करना है। किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला बगैर किसी खौफ के करेंगे। अदालती जिद्दोजहद से मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिनों में फैसला कर दूंगा। सेशन जज अफजल मज्जूका के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स। कहा अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। आज की समाअत का ऑर्डर लिख रहा हूँ, इसमें नोटिस से बड़ा कुछ होगा। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गुल एडवोकेट अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला अदालत में पेश कर दिया। वकील ने कहा कल के लिए समाअत रख लें। मौज़े जज ने कहा कल के लिए मुमकिन नहीं है। मैंने रात को खुद जजमेंट डाउनलोड की और पढ़ी। केस की समाअत मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम करने के लिए मुतहर्रिक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मोहसिन नकवी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को मुल्की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। ज़ाती इख्तिलाफात को पशे पोस डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। विफाकी वज़ीर दाखिला ने इससे कबल बिलावल भुट्टो से राब्ता करके बजट मामलात पर गलत फहमियां दूर करने की दरख्वास्त की थी।
जब फैसले बड़े साहब ने करने हैं फिर उनसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। बानी पीटीआई सियासतदानों से मुज़ाकरात के हामी कई सवालात भी उठा दिए। कहते हैं मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम बातचीत नहीं करना चाहते। हमने मुशर्रफ दौर में भी इसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज किया जाता है, जो हमारे हक में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम कराने का मुतालबा। हमारा कोई इरादा नहीं है कि इन 3 पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी स्टेज के ऊपर भी नेगोशिएट करें। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से भी यू टर्न ले लिया। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं बानी पीटीआई ने कहा है कि 3 सियासी जमातों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई इन चोरों डाकुओं से किसी किस्म की कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। महमूद खान नचकजई सियासी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी प्रेस क्लब के बाहर तैनात। पुलिस का कहना है इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज खिलाफवर्जी पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जबकि मुजाहिरीन डट गए। कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद में जाने से रोकने की कोशिशें। हुकूमती इत्तेहाद की जेयूआई सरबराह से पै दर पै मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना फजल रहमान से मिलने पहुंच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराह जेयूआई फे से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। मौलाना फजल रहमान से 25 साल देरीना ताल्लुक और इज्जत व एहतराम का रिश्ता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान नया रिकॉर्ड बन गया। स्टॉक मार्केट पहली बार 77,310 पॉइंट्स की नफसाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 498 पॉइंट्स के इजाफे से 76,706 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 278.51 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 280 रुपए 25 पैसे पर मुस्तहकम रहा, जबकि सोना 800 रुपए महंगा होकर फी तोला 2,41,500 रुपए का हो गया। ये बजट भी उस दुरुस्तगी और उस सिमत को रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान की मईशत इन साल दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ। मुश्किल फैसले लेकर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने कल टैक्स फ्री तारीखी बजट पेश किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं वजीर आजम और वजीर आला पंजाब दिन रात मईशत की सम दुरुस्त कर रही हैं। 3 माह में पंजाब की तरक्की के लिए अहम इकदाम उठाए गए। बजट में सेहत और तालीम पर खसूसी तवज्जो दी। साफ सुथरा पंजाब, किसान कार्ड और ट्रैक्टर स्कीम का मंसूबा बजट में शामिल किया। हमें क्या मालूम कि कौन सी चीज आई, क्या हमने देखा, क्या हमने उसको पढ़ा? ऐसी कोई चीज ही नहीं। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को लंदन प्लान का हिस्सा करार दे दिया। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब कहते हैं कि बजट पेश करने से पहले कॉपियां ही नहीं दी गईं तो पता कैसे चलता कि बजट में क्या कुछ पेश कर रहे हैं। उमर अयूब ने मजीद कहा कि आईजी पंजाब और जेल सुपरिटेंडेंट मुस्लिम लीग नून के टाउट हैं। बानी चेयरमैन को बामुश्किल 20 मिनट के लिए वकीलों की एक्सेस होती है। महंगाई में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई में 1.3% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 23.03% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, 8 अशिया की कीमतों में कमी, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम। टमाटर, जिंदा मुर्गी, केले, दाल मूंग, बिजली, LPG का घरेलू सिलेंडर, इनकी कीमतों में इजाफा हो गया। हाई कोर्ट के 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की मंजूरी। पार्लिमानी कमेटी बनाए जजेस ने समरी मंजूर कर ली। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के नामों की समरी भेजी थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ दफा 144 और तोड़ फोड़ का मुकदमा।
डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और दीगर की बरीयत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि हैरत की बात है, हमले में कोई भी पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं कि 100 से 150 अफराद हमलावर हों और कोई जख्मी ना हो। बानी पीटीआई की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की हलफ बर्दारी की तकरीर से खिताब। कहते हैं कि ये नहीं कहता कि ऑडियो कहां से लीक हुई। गालम गलोच का कल्चर खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। पुलिस ने अहमद फरहाद का नामुकम्मल चालान जिले फौजदारी अदालत में पेश किया। वकील अहमद फरहाद का कहना था कि रिहाई के लिए कुछ देर में कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाएंगे। आज के दफ्तरी औकात में अहमद फरहाद को जुडिशल लॉकअप से रिहा किया जा सकता है। मोनिस इलाही के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस। एफआईए लाहौर ने ज़िमनी चालान जमा करा दिया। चालान में फिरासत अली चड्ढा की जानिब से दिए गए 1 अरब रुपए को बुनियाद बनाया गया। एफआईए के मुताबिक मोनिस इलाही बतौर एमएनए करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलविस रहे। आमिर सुहेल मोनिस इलाही के कैश राइडर और फ्रंटमैन के तौर पर काम करता रहा। मोनिस इलाही को 3 कॉल-अप नोटिस जारी किए गए, मगर वो एक बार भी पेश नहीं हुए। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के जरिए रेड वारंट पहले ही जारी किए जा चुके। तानिया साहिवाल टीचिंग अस्पताल प्रिंसिपल इमरान हसन और एमएस अख्तर महबूब को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट हुकूम जारी कर दिया। डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर साहिवाल टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं शॉर्ट सर्किट हुआ, 10 बच्चों के दम घुट गए। इन हलाकतों की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में 11 बच्चों के जामात होने का सानिहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की साहिवाल आमद, प्रिंसिपल, एमएस, एएमएस और एडमिन अफसर से बासपुर्स। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आपके ज़मीर मलामत नहीं करते, खुद को इन बच्चों के वालिदैन की जगह रखकर देखें। आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए? बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। वज़ीर आला पंजाब सोगवार वालिदैन से भी मिली। क्रेडिट डेबिट कार्ड कबूल न करने वाले कारोबार सील होंगे। चेयरमैन एफबीआर ने वाज़ेह कर दिया। अमजद ज़ुबैर टिवाना कहते हैं सार्फिन की जानिब से यौमिया सिर्फ 3 या हफ्ते में 5 शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई होगी। सेनेट की कायमी कमेटी बराए खजाना का इजलास। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा किसी दुकान में चले जाएं तो वो कहते हैं कि लिंक डाउन है, क्रेडिट कार्ड लेकर खड़े तो नहीं हो सकते, इंतजार तो नहीं किया जा सकता। हुज्जाज मुक़द्दस की पुरनूर फ़ज़ाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिक हज का आगाज़ हो गया। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी आर्जी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करेंगे। मिना में आज़मीन हज ज़ोहर, असर और मगरिब इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। आज़मीन को कल नमाज फजर के बाद मैदान अरफात ले जाया जाएगा। खुतबा हज सुनने के बाद नमाज ज़ोहर और असर अदा करेंगे। वकूफ़ अरफा के बाद हुजाज कराम मगरिब के वक्त मैदान अरफा से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर हुजाज कराम मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे और कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद हुजाज कुर्बानी करेंगे। ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी। जानवरों की खरीदारी तेज। मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। कोई बकरा, कोई बैल, कोई ऊंट पसंद करने में मसरूफ। कीमतें आसमान से बातें करती रहीं। सुन्नत इब्राहिम अदा करने वालों को मुश्किलात का सामना। कसूर में 30 मन वजनी मक्खन नामी बैल की धूम। बैल को देसी घी, मक्खन और खालिस देसी खुराकें खिलाकर नाजो नखरे से पाला गया। फैसलाबाद की बकरा मंडियों में राशनपुरी बकरों की धूम। सफेद रंग के कदावर बकरे मंडी में आने वालों की तवज्जो का मरकज। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। परदेसियों के आबाई इलाकों में रवानगी का सिलसिला जारी। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए चल पड़ी। 11 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 800 से जायद मुसाफिर अपनी ईद मनाने के लिए रवाना हो गए। ईद स्पेशल ट्रेन कल शाम रावलपिंडी पहुंचेगी। उधर कराची से भी पहली ईद स्पेशल ट्रेन शाम को पेशावर के लिए रवाना होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान सूबाई असेंबली की मुलाकात। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट का सराहा। 100 रोज में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला ने कहा कि शोबा सेहत की उमूर की दिन रात मॉनिटरिंग कर रही हूँ। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ाएंगे। स्कर्दू में पाक फौज और मकामी गाइड्स का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। पहाड़ी सिलसिले कुराक्रम पर लापता 2 जापानी कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया। दोनों जापानी कोहपैमा कुराक्रम की चोटी कोस्ट पॉन्टिक से लापता हुए थे।